हाँ बच्चों, अभी तक मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया और हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने आपको भक्ति काल में बताया था कि भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं, जिनके कारण भक्ति काल में उनको सूर्य कहा जाता है। सूरदास ने कितने प्रकार की भक्तियाँ की और कितने रसों का प्रयोग किया, ये भी मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में बताया है। सूरदास का ये भक्ति का पद है जिसमें वो कहते हैं, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। अवगुण हम देख रहे हैं, ये जो अवगुण शब्द है ये अवगुण है, लेकिन ब्रज भाषा होने के कारण इसको अवगुण कहा गया। प्रभु जी मेरे, हे ईश्वर, मेरे अवगुणों को चित्त अपने हृदय में मत लाओ। समदर्शी अर्थात समदर्शी, सबको एक समान देखने वाले हो। तुम चाहो तो मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कर दो। ये भक्ति के रूप में सूरदास जी कह रहे हैं। अब सूरदास जी अपनी भक्ति को स्पष्ट करने के लिए लोगों से कैसे कह रहे हैं? एक लोहा पूजा में रखा, एक लोहा पूजा में रखा जाता है और एक घर बधिक परो। और एक लोहा जो है, जो जानवरों की हिंसा करता है, उनको हलाल करता है, बधिक उसके घर पड़ा रहता है। लेकिन ये सो दुविधा पारस नहीं मानत। लेकिन पारस वो पत्थर है जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता है। इस दुविधा को पारस नहीं मानता, कंचन करत करो, और उसे सोने के जैसा पवित्र बना देता है। आप भी मुझे अपने पास बुलाकर, मेरे अवगुणों से मुझे हटाकर और अपने समदर्शी स्वभाव को देखते हुए मुझे पार करो। एक नदिया एक नार कहावत, इसी तरह वो कह रहे हैं, एक नदी है और एक नाली है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में जल बह रहा है, लेकिन एक में जल है, दूसरे में मैला पानी भरा हुआ है। तो वो क्या कह रहे हैं? जब मिल गए तब एक बरन भय। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो वो गंगा के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा में किसी समुद्र या नदी के आने से कोई भी अंतर नहीं पड़ता। तन माया जो ब्रह्म कहावत, इसी तरह हे मेरे प्रभु कृष्ण, हे मेरे नाथ, तन माया, ये जो मेरा शरीर है यह माया का पिटारा है। कबीरदास जी के लिए भी मैंने आप लोग को बताया था, माया महाठगिन हम जानी। इस संसार में जिन भी क्रियाकलापों में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, व्यस्त रहते हैं, वो माया कहलाती है। और एक ब्रह्म कहावत, एक आप हो जो ब्रह्मांड को तारने वाले हो। सूर्य सुमिल बिगड़ो, लेकिन मैं इस धरती पर आकर बिगड़ गया हूँ, और अगर तुम चाहो तो मेरा उद्धार करो। कह इनको निर्धार कीजिए। अब यहाँ पर सूरदास अपना हठ योग प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या इनको निर्धार कीजिए। निर्धार, इनका निर्धारण कीजिए कि मैं आपका हूँ कौन, मैं आपका भक्त हूँ। कह प्रण जात, तुम बार बार कहते हो कि मुझे पार कर दोगे संसार रूपी सागर से, लेकिन तुम्हारी ये प्रतिज्ञा भी टल जाती है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे आप इस संसार रूपी सागर से पार कर दो। अब इसमें हमको विशेषता क्या दिखाई दी? ये जो समदर्शी है, यह है समदर्शी। इसको हम समदर्शी, ये इसका तत्सम शब्द है, ये इसका तत्सम शब्द है। इसी तरह हम जगह जगह देख रहे हैं ये दो मात्राएं लगी हुई हैं, क्योंकि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। ब्रज में परो नहीं, करो नहीं होता, करव होता है, परव होता है। इसी तरह यहाँ धरो, चित्त अर्थात अपने हृदय में इसको स्थान मत दो। लोहा पूजा में राखत, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? उपमा देकर के इन्होंने एक बधिक से और एक पूजा में रखे हुए लोहे से, लोहे को कंचन स्वर्ण बनाने की बात कही है। दुविधा पारस नहीं मानत, कंचन करत खरो। एक नदिया एक नार, यहाँ पर ये नार शब्द को कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं ये नारी तो नहीं है। नहीं, नार यानी नाली, जिसको हम नाली कह सकते हैं। मैलो नीर भरो, जिसमें अत्यंत गंदा और नदी में नीर भरा होता है। हमको मालूम है, जब हम पानी पीते हैं तो उसे पानी कहते हैं, जब हम भगवान को चढ़ाते हैं तो उसे हम जल कहते हैं, जब आँख से हमारे आंसू पानी गिरता है तो उसे हम आंसू कहते हैं। इसी तरह शब्दों का प्रयोग, आपने पर्यायवाची भी पढ़ा है, हम शब्दों का प्रयोग यथोचित यथास्थान पर करते हैं और उनके तात्पर्य बदल जाते हैं। तो यहाँ नीर का तात्पर्य नदी के पानी से है, और मैलो नार का है कि मैला पानी कहाँ है? नाले में है।
जब मिल गए तब एक वर्ण भव, एक वर्ण के हो गए, ये भी तद्भव शब्द है। ये तत्सम था, ये तद्भव है, ये तद्भव है। इसी तरह निराधार, ये निर्धार है। कीजिए कै प्रण जात टलो, नहीं तो आपका प्राण टल जाएगा। क्यों? ईश्वर को कहा जाता है कि आप जग का उद्धार करने वाले हो। अगर ये जीव संसार में आया है तो वो पुनः जाकर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, और अगर इस बार तुमने मुझको नहीं टाला तो तुम्हारा ये जो प्रण है कि तुम जगत उद्धारक हो, ये टल जाएगा। अब इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? सूरदास की यहाँ हठ योग यहाँ पर दिखता है। सूरदास में इसमें शांत रस का प्रयोग किया है, साथ ही उपमा अलंकार एवं रूपक का प्रयोग है। कई जगह पे हमको अनुप्रास भी दिख रहे हैं। साथ ही इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली कैसी है? गीतात्मक शैली है। इसको हम गा भी सकते हैं। सूरदास के सभी पद गेय हैं, इसको हम कहीं अलग से नहीं कर सकते कि हम उसको गा नहीं सकते। चाहे तो गा सकते हैं और लिख सकते हैं, क्योंकि इसी समय से छंदबद्ध कविताएं चलती आ रही थी भक्ति काल में। केवल छंद मुक्त हुई हैं, मुक्तक से अलग मुक्तक छंद हुए हैं रीतकाल में। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? छंदबद्ध कविता है। ये सूरदास का है और हठ योग हमको इसमें यहाँ पर स्पष्ट झलक रहा है। इसी तरह हम आगे भी अन्य पद्यांशों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।